डियर एस्पिरेंट मनोरम एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से हमारा डिस्कशन होने वाला है राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के प्रोविजनल कट ऑफ के बारे में। और ये कट ऑफ है आपके प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे प्रोविजनल आंसर की नहीं थी, बट अब आ चुकी है। हालांकि जो डाटा मैंने फिलअप करवाया है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। किस तरीके से मार्क कैलकुलेशन है आप सभी लोगों को पता ही होगा। हालांकि ये अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो 2 to 3 मार्क्स 4 मार्क्स के वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशंस हैं आप लोगों ने क्लेम किए हैं। जब आंसर सुधरेगा तो किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा, बट उन सब चीज़ों को एरर को लेते हुए एक हम डिस्कशन यहाँ पे करना चाहेंगे। कट ऑफ बताऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इससे पहले जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था उस टाइम पे मेरे पास जो डाटा था वो 230 240 के आसपास था, उसमें कुछ डुप्लीकेसी थी। और अभी के लिए जो डाटा है हमारे पास, अगर डुप्लीकेसी को छोड़ दें तो डुप्लीकेसी के साथ जो डाटा था वो था कुछ 370 के आसपास, बट 60 कैंडिडेट के आसपास जो डुप्लीकेट थे, मतलब रिपीटेड कैंडिडेट थे, उनको डिलीट करने के बाद जो डाटा है 310 कैंडिडेट के आसपास का डाटा है। इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फीमेल का कट ऑफ मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टोटल 13 डेटा है मेरे पास। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ये जो जनरल की गर्ल्स हैं ये EWS, OBC, SC और ST, ST एंड SC की कोई गर्ल्स का डाटा नहीं है। क्योंकि जितना आपकी सीट है उसके आसपास तो मेरे पास डाटा नहीं है दूर दूर तक, तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसे ही कुछ भी मुंह खोल के तो नहीं बोल सकते। एक्स सर्विसमैन का भी सेम हाल है, डाटा नहीं है। टोटल 12 हैं और यहाँ पे आप उनका रेंज देख पाओगे। ये गर्ल्स के मार्क्स का रेंज है कि जो गर्ल्स का डाटा है मेरे पास मिनिमम 170 मार्क्स है, मैक्सिमम 258 मार्क्स है। और ये जो एक्स सर्विसमैन है उनका है मिनिमम इतना है, मैक्सिमम ये है। इनकी भी हॉरिजॉन्टल कोटा की 21 सीट है। हाँ, हालांकि ये हॉरिजॉन्टल कोटा की सीट है बट 21 है, तो इतना डाटा नहीं है, तो इनका भी प्रेडिक्शन मुश्किल है। और प्लेयर के केस में भी सेम है। बाकी जो रेगुलर कैटेगरी हैं उनका मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, कट ऑफ नहीं एक रेंज बता दूंगा आपको। और ये हमारा पोल है। जब पहला कट ऑफ बनाया था तो ये पोल रखा था मैंने, और अभी जो कट ऑफ बना रहा हूँ तो ये अभी रिसेंट का पोल है। यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने वोट भी किया है, बट क्या फ़ायदा है। आप देखो 300 प्लस के लिए कितने लोगों ने वोट किया। मुझे पता नहीं कि क्या मज़ा मिलता है ट्रिक करने में ना, कि भैया नहीं दिए हो या फिर गलत चीज़ें बताने में क्या ही लोगों को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे देखो 300 प्लस पे 80 लोग हैं, यहाँ पे 70 लोग हैं, यहाँ पे कुछ 50 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पे 60 के अराउंड हैं, यहाँ पे 50 हैं, यहाँ पे 60 हैं, यहाँ पे 200 के आसपास हैं। बट खैर हम अगर इसके ऊपर ही देखें तो ये सारा जो डेटा है इसमें भी कुछ लोग होंगे, मतलब 300 प्लस लोग भी हैं बट इतने सारे नहीं हैं। 300 प्लस कुछ आप कह सकते हो 10 to 12 लोग हो सकते हैं। खैर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये आपका प्रीवियस डेटा है, मतलब पिछली बार जो मैंने कट ऑफ बताया था तो ये कुछ कट ऑफ था आप लोगों का। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि अब प्रोविजनल आंसर की आ गई है, कट ऑफ कम हो जाएगा क्योंकि लोगों के मार्क्स घटे होंगे, लोग अपने मर्जी से जोड़ लिए थे। बट प्रोविजनल आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने ये डाटा के हिसाब से ही किया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया, ये आपका कट ऑफ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो लोअर कट ऑफ मेंशन है ना, इससे कम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत कम है कि इससे कम कट ऑफ चला जाए आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। हाँ, वो अलग बात है कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को HMB की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से 100-200 कैंडिडेट्स को निकाल दिया गया बाहर, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे स्कोर हैं, तो कम आ सकता है क्योंकि वो अभी पेंडिंग है। मैंने देखा ग्रुप में भी आप लोग डिस्कस कर रहे हो, कई सारे लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है, मतलब फेक एक्सपीरियंस है, उनको बाहर निकाला जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता और ऐसा कुछ होगा तो पेपर में आएगा। तो इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि जब पेपर में आ जाए कि बहुत सारे कैंडिडेट के फर्जी डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, तब हो सकता है कि इससे कम पे सिलेक्शन हो जाए। बट मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इससे कम कट ऑफ जाना रिस्पेक्टिव कैटेगरी में इसके चांसेस कम हैं। हाँ, अगर आप इस वाले बाउंड्री पे हो तो आपको मैं कहूँगा कि आप सेफ जोन में हो मेरे हिसाब से, कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में हो तो फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि इसके बीच में हो तो मैं कुछ खास श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, बट ये है होना चाहिए, इसके बीच में भी होना चाहिए मैंने, बट इससे कम के चांसेस बहुत ही कम है। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ, बट हो सकता है कि अगर कुछ अमूल चूल परिवर्तन हो जाए कि बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, जैसे BPSC में बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया गया क्योंकि उनके पास क्राइटेरिया नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे होती हैं तो मे भी चेंजेस हो जाए। बट बाकी आपका जो अति पिछड़ा क्षेत्र है उसका कट ऑफ जनरल के लिए मेरे हिसाब से इसके आसपास रहने वाला है।
SC के लिए इसके आसपास रहने वाला है। ST का प्रेडिक्शन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि टोटल सीट 10 है उनके लिए, बट मेरे पास जो कैंडिडेट हैं टोटल 4 ही कैंडिडेट का डाटा था। तो जब सीट से कम कैंडिडेट होते हैं तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि करिए करिए, अब कर दिया है। कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, या आप लोगों ने और भी चैनल्स को फॉलो किए होंगे या और भी लोगों ने बताया होगा और भी ग्रुप में डिस्कशन हुआ होगा, उसके हिसाब से क्या जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी आइडिया लगेगा। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।